1932, in undivided India, a child was born in the lower middle class family. प्रकृति भी कभी कभी कितनी कठोर हो जाती है और बचपन में ही उस बालक की माता की मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी दादी उनकी देखभाल करती हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जो शिक्षा और ज्ञान के लिए जो भूख थी उसके कारण वो पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई करता था। तब गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी और वो देर रात तक नाइट लैंप में पढ़ाई करते थे। कम रोशनी होती थी, इसके कारण उनको जल्दी चश्मा भी लग गया। फिर 1947 में देश का विभाजन हो गया और उनका परिवार उनको अमृतसर मूव करना पड़ा। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी लगन और मेहनत से उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। फिर उनको स्कॉलरशिप मिल गई और उनका एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया। लेकिन वो बच्चा इतना शाय था कि जैसे आपको पता होगा यूके में कितनी ठंड होती है और वहाँ पर हॉस्टल में गर्म पानी आने की एक तय समय सीमा होती है। तो वो गर्म पानी जब आता था तब वो बच्चा नहा नहीं पाता था क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती थी। वो हमेशा ठंडे पानी से ही नहाता था। शिक्षा की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया और वापस इंडिया आकर टीचर बन गए। 1962 में उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है और नेहरू जी उन्हें गवर्नमेंट ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट किया था। शिक्षा आपको ज्ञान ही नहीं देती बल्कि कई वैल्यूज भी देती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बाद में 1972 he becomes the chief economic advisor and then in 1982 the governor of RBI and then the head of the planning commission। और उनके करियर का ग्राफ केवल शिक्षा की बदौलत आकाश की बुलंदियों को छू रहा था। और फिर एक दिन in January 2009 he visits the RTO office in Delhi with his wife to renew his driving license और पूरा स्टाफ सकते में था। क्यों? Because he was the humble Prime Minister पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरटीओ ऑफिसर्स ने उनसे कहा था कि उनको आरटीओ ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। To which he humbly replied, he will follow the procedure like any other ordinary citizen of the country. Vidya dadati vinayam vinayadi dadati patratam. He is the most educated prime minister of the world ever. You can agree with him or disagree, but you cannot ignore him. You cannot disrespect him. He is the most respected leader not only in India but among all the world leaders. सिर्फ अपनी शिक्षा की बदौलत उन्होंने टीचर से पीएम तक का सफ़र तय किया। न कोई सिफारिश और न कोई जुगाड़। उन्होंने कभी भी कोई भी लोकसभा इलेक्शन नहीं जीता आज तक और फिर भी 10 साल पीएम रहे और अपने उत्तरदायित्व का सफल निर्वहन भी किया। People call him accidental prime minister. To which he smilingly replied, I don't know about accidental prime minister, but I was the accidental finance minister. जब 1991 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए पीएम ऑफिस से फ़ोन आया था तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है, कोई मस्करी कर रहा है। In 1991 इंडिया के पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे और हमें अपना सोना वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। ऐसी खस्ता हाल इकोनॉमी में फाइनेंस मिनिस्टर का पद सच में एक बहुत चैलेंजिंग पद और उससे ज़्यादा एक चैलेंजिंग डिसीजन रहा होगा उस समय लेना कि मुझे इस ऑफिस को, इस पद को ग्रहण करना है या नहीं। और शायद इसी वक्त के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, 1.25 लाख से एक लड़ावा, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ावा, इसीलिए नाम गुरु गोविंद सिंह कहावा।